Sir, about its initial line point, I mean. अच्छा, हाँ वैसे ही कुछ एंगल ये होता है बेसिकली बेटा कि अगर आपने सपोज ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की शुरुआत होती है एंगल्स से। तो एंगल क्या है? बेसिकली मैं मान रहा हूँ ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है और यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट करा, यहाँ से ऐसे ऐसे चलना स्टार्ट करा और ये फाइनल लाइन है, ये फाइनल लाइन है, इनिशियल लाइन है, तो ये जो बनेगा ये एंगल होगा, ठीक है। Yes. सेम ही चीज अगर ये अभी भी बराबर है, यहाँ से लाइन स्टार्ट होती है और इस तरफ को जाती है, ठीक है, तो अब एंगल इस साइड बन जाएगा, एंगल की डायरेक्शन ऐसे होगी इस तरफ को, है ना, Yes, ऐसे। sir. अगर ऊपर जा रहा है तो एंगल ऐसे बनेगा, समझ गए? Yes, एंगल sir. बेसिकली दो रे के बीच में जो डेविएशन होती है, यहां से रे स्टार्ट हुई और ऐसे की तरफ जा रही है, तो जिस तरफ को रे जा रही है उस तरफ को ही हम एंगल काउंट करते हैं, ठीक है। Yes, ठीक sir. है बेटा, तो अगर वो रे Yes. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो एंगल पॉजिटिव है, और अगर वो क्लॉकवाइज जा रही है, क्लॉकवाइज ये होता है, Yes, sir. क्लॉकवाइज मैं उल्टा तो नहीं दिख रहा ना स्क्रीन पे? Sir, क्या दिख रहा हूँ? एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है सर, बट ये कोई नहीं। हाँ, तो ये जो है ये क्लॉकवाइज होता है Yes. आपके हिसाब से, और ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। मतलब जैसे नंबर लिखा होता है 12, 1, 2, 3 ऐसे लिखा होता है, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज। Yes, sir. बिल्कुल घड़ी में वैसे समझना है, ठीक है। तो एंगल्स क्या होते हैं? एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। मतलब मैंने क्या करा, मैंने मान लो ये रे ले ली, ये रे है, ये रे यहाँ से स्टार्ट हुई। रे का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होके इधर को जाती है, एक रे ऐसी बनी, ये रे है, ये इसका एक इनिशियल पॉइंट है मे बी ए, और ये इसका मे बी अ पॉइंट ऑन द रे है बी। अब मैंने क्या करा, मैंने इस इनिशियल पॉइंट पे एक डंडा गाड़ दिया या खूंटा टाइप लगा दिया। अब ये या तो इधर मूव करेगी या इधर मूव करेगी, ये पॉइंट मूव नहीं करेगा, ठीक है। सो अबाउट इट इनिशियल पॉइंट जितना ये मूव करती है वो इसका क्या बन जाता है? एंगल। एंगल। जितना रोटेट करती है वो एंगल बन जाता है। चलो, अब एंगल में जो ओरिजिनल रे होती है इसे कहते हैं इनिशियल साइड। ये जो ओरिजिनल रे है ये वाली, जहां से जो सबसे पहले हमने बनाई थी उसे क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट। इनिशियल साइड। इनिशियल पॉइंट ये है, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, इसे कहते हैं इनिशियल साइड। अब इनिशियल पॉइंट को फिक्स रख के मैंने ये एक ऐसी ए बी जैसी ये बनाई, ये इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट को फिक्स रख के मैंने इसे यहां से ऐसे घुमा दिया, ठीक है। तो ये जो थी पहले वो क्या है? इनिशियल पॉइंट, और अब जहां है वो हो जाएगा टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड और ये हो जाएगा टर्मिनल साइड। मान लो ये यहां से घूम के ऐसे पहुंच गई, ठीक है, यहां से ऐसे घूम के यहां पहुंच गई, तो ये हो गई आपकी इनिशियल साइड, इनिशियल साइड, और ये हो गई टर्मिनल साइड। यस यहाँ सर। पे जाके टर्मिनेट कर जाती है साइड, ठीक है बेटा। यस सर। चलो, ये टर्मिनल साइड हो गई, ये इनिशियल साइड हो गई, और ये जो बीच में बना है इसे कहते हैं एंगल। और जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है जिसे इनिशियल पॉइंट भी बोलते थे, इसे क्या कहते हैं? वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। जो कॉर्नर पॉइंट होता है एंगल का, जो पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है जिस पे फोकस करके एंगल बन रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्टेक्स। वर्टेक्स, ठीक है। चलो, यस सर। the measure of angle is amount the rotation performed to get terminal side। मतलब या ये साइड थी यहाँ पे, इस साइड का कितना रोटेशन हुआ कि वो इस टर्मिनल साइड तक पहुंच गई, इसको हम कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं?
एंगल। एंगल कहते हैं। समझ गए, कोई इशू नहीं है? नो सर। चलो गुड है। टर्मिनल साइड से इनिशियल साइड पे जाने के लिए जितना भी मूवमेंट हुआ उसे हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। क्या ये जरूरी है मूवमेंट ऊपर की तरफ ही हो, नीचे भी हो सकता है? यस सर। हो सकता है, कोई इशू नहीं है। टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड में क्या चीज कॉमन होती है बेटा? वर्टेक्स। वर्टेक्स कॉमन होता है, वेरी गुड। इनिशियल पॉइंट या वर्टेक्स कॉमन होता है। ये जो रोटेशन होती है बेटा, ध्यान से सुनना, क्या यस सर। एंगल का इस चीज पे फर्क पड़ रहा है कि रोटेशन वर्टेक्स से कितनी दूर हो रही है? नो सर। नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, रे कितनी भी बड़ी हो सकती है, उसे उतना एंगल घूमना है तो वो उतना ही घूमेगा। ठीक है, यस सर। यस। ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई। अब एंगल्स का देख लेते हैं, वो क्या पॉजिटिव क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं। अब ध्यान से देखना, ये एंगल, जब एंगल यहां से स्टार्ट हुआ साथ में और ऊपर की तरफ जाने लगा तो वो टर्म पॉजिटिव एंगल हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। देख रहे हो? यस। जो यस सर। एंटी क्लॉकवाइज जाने लगा दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, द एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो एंगल क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव एंगल होगा। वेरी गुड, एंगल विल बी नेगेटिव। डिग्री मेजर देख लेते हैं कैसे देखा जाता है। डिग्री मेजर वही जो हम प्रोट्रैक्टर से नापते हैं ना, यस सर। इससे नापते हैं, ये डिग्री मेजर है। एंगल के दो मेजर होते हैं, एक डिग्री होता है, एक रेडियन होता है। ठीक है बेटा, एक डिग्री और यस एक क्या होता है? रेडियन। रेडियन। ये रेडियन। सब नोट कर रहे हो ना आप? यस सर। नोट कर लेना। एक रेडियन होता है, एक डिग्री होता है। तो हम डिग्री बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है। तो डिग्री मेजर जो होता है वो हमारा डी वाला मेजर होता है। तो एक कंप्लीट सर्कल में कितनी डिग्री होती है बेटा? 360। 360 डिग्री। वेरी गुड। तो मतलब अगर इनिशियल साइड ये है, ठीक है, और ये यहां से चलना स्टार्ट करी, इनिशियल साइड यहां से चलना स्टार्ट करी, अपना ऐसे घूमना स्टार्ट करी, पहले यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, और ऐसे घूमती हुई ये वापस इसके बराबर आ गई। ये पूरी वैल्यूज यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ से घूमना स्टार्ट करा इसने, और यहाँ वापस आ गई। तो कितने डिग्री एंगल कवर करा है इसने? 360। 360 डिग्री। कितना एंगल कवर करा? 360 डिग्री। एक डिग्री क्या होता है? 1/360th ऑफ अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। कंप्लीट रोटेशन यहाँ से स्टार्ट करके वापस आ गई, यहाँ से जाके पूरा घूम के वापस आ गई, ऐसे पूरा घूम के वापस आ जाने का 1/360th पार्ट। ठीक है, उसका यस सर। 360th पार्ट, उसका 1/360th पार्ट उस रिवॉल्यूशन का 1 डिग्री होता है। क्या होता है? 1 डिग्री। डिग्री। ठीक है, समझ आ गया हमें? यस। एंड डिग्री इज डिवाइडेड, डिग्री को फर्दर डिवाइड किया जाता है। जैसे मिनट को सेकंड में, सेकंड को मिली सेकंड ऐसे करा जाता है ना, मीटर को सेंटीमीटर में, यस सेंटीमीटर को वो डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसे ऐसे ही डिग्री को फर्दर डिवाइड किया जाता है मिनट्स में, और मिनट को फर्दर डिवाइड किया जाता है सेकंड्स में। तो एक डिग्री यस। में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। अब इसको कहीं से 60। भी ये मत सोच लेना कि ये कंप्लीट सर्कल 1 आवर का जो सर्कल होता है उसे 1 डिग्री कहते हैं, ये नहीं सोचना है। ठीक है युद्ध, यस सर। कि 1 डिग्री 60 मिनट्स है तो मतलब 1 डिग्री मतलब 1 घंटा, ऐसा तो नहीं है ना? नो सर। कहीं बाद में बात करो, पता है यार ये नई मूवी आई है, ये 3.5 डिग्री की है, बड़ी लंबी मूवी है, ऐसा तो नहीं बोलोगे? नो सर। नहीं, है ना? ये जो खराब था मैं मान रहा हूँ, इस पे गुस्सा मत नहीं होना, ठीक है? यस। But a degree is divided in 60 minutes and the minute is further divided in 60 seconds. ये तो पता ही है कि मिनट को 60 सेकंड्स में बना डिवाइड करते हैं। यस। यस सर। 1/60th of a degree is called a minute. जैसे हमने 1/60th of 1/360th of the revolution को 1 डिग्री बोला, वैसे 1/60th of a minute of a degree is called a minute, और उसको ऐसे
लिखा जाता है 1/60th of a degree is equal to 1 minute. Yes, sir. ठीक है, ये लिखा जाता है 1/60th of a degree is 1 minute. Minute. है ना, क्योंकि Yes. वो 1 डिग्री का 60th पार्ट है. कितना पार्ट है? 60th. 60th पार्ट है. और मैं ये भी कह सकता हूं that 1 डिग्री is equal to 60 minutes. कह सकता हूं Yes, 1 sir. डिग्री is equal to कितने मिनट्स? 60 minutes. 60 मिनट्स. इसी तरीके से 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स के इक्वल है. Yes, sir. 1 मिनट 60 सेकेंड्स के इक्वल है. और मैं कह सकता हूं 1/60 मिनट इज इक्वल टू 1 सेकेंड. Yes, sir. ये भी कह सकता हूं 1/60 ऑफ अ मिनट इज 1 सेकेंड. ठीक है, तो नोटेशन समझ आ गई. मिनट डिग्री की नोटेशन है 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड. Yes, sir. ठीक है, 1 इसको डैश बोलते हैं, जो ऊपर दिख रहा है इसे डैश बोलते हैं, इसको मिनट में रिप्रेजेंट करते हैं. अब ध्यान से देखो, ये सब ध्यान से देखो, ये सब डिग्रीज है. Yes, sir. जब हम यहां से ऐसे एंगल नापते हैं तो ये पॉजिटिव एंगल्स हैं सारे. ठीक है, एंटी Yes, sir. क्लॉकवाइज नापे गए हैं. ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल है. ये मोर देन 360 है, दूसरा चक्कर लग रहा है इसका. Yes, sir. ठीक है, जब हम क्लॉकवाइज नापते हैं, जब क्लॉकवाइज रोटेशन देखते हैं, तो ये कैसा एंगल हो जाता है? Negative. नेगेटिव एंगल. तो ये -30 डिग्री. सिमिलरली इसके बाद -40 डिग्री, -420 डिग्री. ये -420 डिग्री है. ठीक Yes, है sir. बेटा. Yes, sir. देन कम्स रेडियन मेजर. अब देखो, डिग्री और रेडियन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. हाँ, पर दोनों रिलेट हम सर्कल से ही करते हैं, क्योंकि एंगुलर मेजरमेंट बेसिकली सर्कुलर मेजरमेंट है. हाँ बच्चे, जो एंगल का मेजर होता है Yes, वो sir. सर्कल की फॉर्म में ही होता है. Yes, कि sir. कितना घूम रहा है, कितना रोटेट कर रहा है, और रोटेशन तो सर्कुलर मोशन है ना. तो उसी तरीके से हम इसे सोचते हैं. रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट in a unit circle is called measure of 1 radian. 1 radian का क्या मतलब है? 1 radian का मतलब होता है कि एक सर्कल है. ठीक है, कितने यूनिट का? 1 यूनिट का सर्कल है. मान लो 1 सेंटीमीटर का सर्कल है. ठीक है, इसने आर्क बनाई 1 सेंटीमीटर की, और वो भी यहाँ पे जितना एंगल बनाएगा उसे 1 रेडियन कहेंगे. ठीक है Yes, बेटा, sir. उसे क्या कहेंगे? Yes, sir. 1 Radian. रेडियन कहेंगे. समझे बच्चों? Yes, sir. चलो, तो इसको हम 1 रेडियन कहते हैं. तो बेसिकली ये इसको 1 रेडियन कहा जाता है. Yes, 1 sir. रेडियन इज दिस मच. 1 डिग्री 1 सेंटीमीटर का सर्कल, 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल, और उसमें 1 सेंटीमीटर की आर्क बनी है. तो वो आर्क सेंटर पे कितना लाइन छोड़ेगी, कितना डिग्री एंगल छोड़ेगी, उसे हम क्या कहते हैं? 1 रेडियन. Yes, sir. ठीक है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो -1 रेडियन. ठीक है, और ये लेंथ ऑफ आर्क पे डिपेंड करता है कि एंगल क्या होगा. समझ गए? लेंथ ऑफ आर्क पे क्या Yes. डिपेंड करता है? एंगल क्या होगा. और कंप्लीट रोटेशन को बोलते हैं 2 पाई रेडियंस. अगर इनिशियल साइड जो है वो कंप्लीट रोटेशन करके आ जाए, कंप्लीट रोटेशन करके आ जाए और वापस इनिशियल साइड पे आ जाए, तो उसे क्या बोले, कितना रेडियन हो जाएगा वो? 2 pi radian. 2 पाई रेडियन. ठीक है बेटा, 2 पाई Yes, sir. रेडियन हो जाएगा. देन if a circle is of r centimeter and the length is L, then the
थीटा रेडियन एट द सेंटर विल बी थीटा इक्वल टू एल बाय आर और एल इज इक्वल टू आर थीटा। मतलब मेरे को अगर आपने लेंथ ऑफ आर्क दे दी कि भाई एक सर्कल है कुछ फला फला रेडियस का, मे बी आर रेडियस का, और एक लेंथ आर्क है जो यहां से यहां तक है, ठीक है, इस आर्क की लेंथ कितनी है, एल है, तो ये सेंटर पे कितना एंगल, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, इसका रेडियन में जो मेजर होगा, एब्सोल्यूट मेजर जो रेडियन पे होगा, वो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। आर, यस ये एब्सोल्यूट मेजर है, इससे ये नहीं पता लगेगा भाई कभी भी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, समझ आई बात? इससे सिर्फ यस कितना एंगल है ये पता लगेगा, एब्सोल्यूट मेजर, ठीक है। यस एक और चीज पढ़ लेते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। सर्कल सबटेंड्स द एंगल whose radian measure is 2 pi and its degree measure is 360 degree, है ना? यस तो 2 pi रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री होता है, यस होता है। तो 1 रेडियन कितना हो गया, 360/2 पाई, 360/2 पाई, ठीक है। इसको इससे कैंसिल करा तो 180 डिग्री, है ना? यस तो रेडियन मेजर ऑफ एक्स रेडियंस कितना हो जाएगा, एक्स रेडियंस इज इक्वल टू 180/पाई इंटू एक्स डिग्रीज, यस ठीक है। 180 इंटू पाई, 180/पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, और 180/पाई से डिवाइड करोगे तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फॉर्मूला प्रॉपर क्या है, वो ये है, फॉर्मूला प्रॉपर इज, अभी तो ये बेसिक्स है, दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई। जो प्रॉपर वैल्यूज हैं वो ये हैं कि एक रेडियन की वैल्यू होती है 180/पाई विच इज अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री 16 मिनट्स, ठीक है। यस ये वैसे ही निकाला गया है 180/22 इंटू 7 ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ही निकाला गया है। अप्रोक्सीमेटली इतनी डिग्रीज होती है एक रेडियन में, और एक डिग्री में 0.01746 रेडियन होते हैं अप्रोक्सीमेटली, यस ठीक है। यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, जैसे अभी हम कन्वर्जन देखते हैं, नोटेशनल कन्वेंशन क्या है, रेडियन टू डिग्री, अभी हमने बात करी, रेडियन दिया है वैल्यू, तो डिग्री में कन्वर्ट कैसे करा जाए, डिग्री मेजर इक्वल टू 180/पाई इंटू रेडियन, यस डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180/पाई इंटू रेडियन, रेडियन, और अगर रेडियन टू डिग्री करना है तो, वो डिग्री टू रेडियन करना है तो रेडियन मेजर इज इक्वल टू 180 इंटू डिग्री, यस। सो 180/पाई डिवाइडेड बाय डिग्री भी बोल सकते हैं, 180/पाई डिवाइडेड बाय डिग्री, सर रेडियन का मेजर, सर डिग्री डिवाइडेड बाय 180/पाई, हाँ ये कह सकते हैं। यस अब ध्यान से एक बात समझनी है, इसको याद रखने का तरीका ये है बेटा, 180 और पाई में से डिग्री वाला कौन सा है, सर कुड यू रिपीट, 180 और पाई ये दो वैल्यूज हैं, इसमें से डिग्री वाला कौन सा और रेडियन वाला कौन सा है, जो रेडियन से ज्यादा रिलेट करता है वो पाई है, जो डिग्री से ज्यादा यस रिलेट करता है वो 180 है। 180, तो यस जब भी डिग्री की वैल्यू निकालनी हो, आप 180 को ऊपर रखेंगे और रेडियन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब जब रेडियन में वैल्यू निकालनी हो तो पाई ऊपर रखेंगे और डिग्री से मल्टीप्लाई, डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए कि नहीं? यस समझ गए। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर 180 को
180 रेडियन को पाई 180 डिग्री को पाई रेडियन बनाना है। ठीक है बेटा, 180 डिग्री को पाई रेडियन बनाना है, तो 180 की जगह पाई लगाना पड़ेगा, तो मतलब पाई ऊपर आना चाहिए, है ना। यस यस और अगर 180 वो पाई रेडियन को 180 डिग्री बनाना है तो 180 ऊपर आना चाहिए। यस चलो नोट कर लिए फॉर्मूले। यस सर। शाबाश। रिलेशन बिटवीन मेजर्स ऑफ रेडियन ऑफ सम ऑफ कॉमन एंगल्स। ध्यान से देखो, ये वो कॉमन एंगल्स हैं जो आपने पढ़े भी हुए हैं कुछ हद तक, और इसके अलावा यहाँ पे भी है, ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके सर। ठीक है बच्चे, यस सर। नोट कर लिया, कर लो कर लो यस कर आराम से। दिया। कर लिया। यस क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। कैसे करेंगे? पहली बात तो डिग्री टू रेडियन क्या है कन्वर्जन? रेडियन इज इक्वल टू, यही है। यस सर। ठीक है, तो रेडियन की वैल्यू हमें निकालनी है, और डिग्री हमें दी है पाई बाय 180 इंटू 40 डिग्री इंटू 20 मिनट्स। अब तुम्हें बात ध्यान क्या रखनी है, तुम्हें 20 मिनट्स को भी किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री में। डिग्री। किसमें कन्वर्ट करना है बेटा? डिग्री। डिग्री में। 20 मिनट्स को भी आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20 मिनट्स कितने डिग्री होता है देखो एक बार, तो एक बार ए वन बताओ, अपॉन एक मिनट में वन अपॉन कितना 3 डिग्री होता है? 60। एक मिनट में मतलब एक डिग्री में 60 मिनट्स होता है। तो दिस इज बेसिकली यस पाई 180 डिग्री 180 इंटू 40 प्लस 20 बाई 60 डिग्रीज, यही होगा ना? सर 40 प्लस। हाँ, ये वैल्यू है ना बेटा, ओ यस सर यस सर है यस ना, तो प्लस ही होगा। तो 40 यस प्लस 1/3 डिग्री। जब आप इसे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 आ जाएगा, ये 120 प्लस 1 121/3 हो जाएगा यस सर। डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कैंसिल आउट करके? पाई की जगह क्या रखेंगे? 22/7। सॉल्व करेंगे इसको, करो सॉल्व करो, क्या वैल्यू आ रही है, कितने पाए? सर मैं पाई सिंपलीफाई करना जरूरी है क्या, या फिर पाई रख सकते हैं? पाए मत मत रखो, चलो इसमें दिया नहीं है ना पाई की क्या वैल्यू है, तो ऐसी सिंप्लीफाई करो। 121 पाई अपॉन 540। वेरी गुड, ये रेडियंस में आ गया। यूनिट जरूर लिखना भाई, 121 पाई अपॉन 540 रेडियंस। ठीक है। यस Then comes this question, convert 6 radian into degree measure। तो क्या होता है? डिग्री इज इक्वल टू 1/180 पाई बाय अपॉन 180 इंटू रेडियन इंटू 6, कैंसिल आउट हो सर गया। 180 अपॉन पाई नहीं होना चाहिए? नहीं बेटा, डिग्री हमें, हाँ सॉरी, 180 बाय पाई होना चाहिए। वेरी गुड, मैंने गलती कर दी है। 180 बाय पाई इंटू 6 ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? सॉल्व करो। थ्री 43 7/11।
361 माइनस क्या 343 सर अपॉन 11 1080 into 7/22 आ रहा है डिग्री। सर उसके बाद सर हम उसे सिंप्लीफाई करके 343 7/11 भी लिख सकते हैं ना। 343 7/11 मिक्स फ्रैक्शन में। यस सर। अच्छा, इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है 21 0 18 1 से 18 8 18 2 से 360 36 और 1 378 378/11। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इट इज 343.63 7/11 ना, यस यही आ रहा है। तो दिस इज बेसिकली 343 डिग्री तो सेटल हो गया। यस सर। इसके बाद बचा 7/11, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे अब into 60 इंटू 60 कर देते हैं प्लस 7/11 7/11 इंटू 60 टोटल कितना आ गया, ये मिनट्स में आएगा 343 डिग्रीज प्लस 7 इंटू 6 इज 420 है ना, यस सर। डिग्रीज प्लस डिवाइड करा तो 30 और बचा 98 38 मिनट्स 38 यस सर। प्लस 2/11 minute 2/11 मिनट्स 2/11 मिनट्स को हम क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स में, मिनट्स प्लस 2 इंटू 60/11 यस सर। यस सेकंड्स 10.9 120 by this place which is equal to 120 है 10 ना, 10 यस सर 0.9 seconds plus 9/11 seconds, यही है। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसे इन दोनों को मिला के 11 सेकंड्स कह सकते हैं। यस सर। तो ये हो जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड्स अप्रोक्स। ये इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी डिग्री में। यस सर। हमेशा ध्यान रखना जब भी रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन बोला जाए तो अगर मिनट सेकंड तक जाता है तो लेके जाना उसे, ठीक है। यस सर। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच द सेंट्रल एंगल ऑफ इंटरसेप्ट 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ दिस। तो हमें क्या क्या दिया है, लेंथ ऑफ आर्क दी है कितनी 37.4 4 सेंटीमीटर, थीटा दिया है हमें डिग्रीज में कितना 60 डिग्री, 60 जिसे रेडियन में कन्वर्ट किया जा सकता है pi/3 3 रेडियंस। यस सर। और निकालना क्या है हमें, रेडियस ऑफ सर्कल। तो एल थीटा आर कोई रिलेशन है, r is equal to L/theta r इज इक्वल टू एल बाय थीटा या फिर एल इज इक्वल टू आर थीटा, है ना। तो आर की वैल्यू निकालनी होगी हमें यहाँ से विच विल बी 37.4 डिवाइडेड बाय into 3/pi pi/3, यस सर। है ना। यस सॉल्व सर। करो इसे, क्या आएगा, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। $35.7 कैंसिल हो रहा है कहीं से, ये आपस में हो जाएंगे ना कैंसिल। यस सर। सर 35.7 आ रहा है मेरा। 35.7 आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है यस 8 187 डिवाइडेड बाय 110 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 35.7 ना, यस सर। 35.7 सेंटीमीटर, ये जरूर लिखना, यूनिट बहुत मैटर करती है इसमें। देन दिस क्वेश्चन, अ मिनट हैंड ऑफ अ वॉच is 1.5 centimeter long.
हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। तो बेसिकली इसमें क्या है, एक घड़ी है, उसमें एक ये मिनट हैंड है, ये मूव कर रही है, एक स्पेसिफिक स्पीड से मूव करेगी बेटा। कंप्लीट रिवॉल्यूशन Yes. कितने टाइम में कर लेगी? 12 hours. गलत बात, मिनट हैंड है, मिनट हैंड 60 मिनट में कर लेगी Oh कंप्लीट yes sir, yes रिवॉल्यूशन, sir, है ना? yes sir. तो 40 मिनट्स Yes. में वो कितना चल पाएगी? 60 मिनट्स करने में वो 360 डिग्री या 2 पाई चल पाती है। 2/3 तो चल जाएगी 40 40 मिनट्स में। मिनट्स में कितना चल जाएगी? 2/3. 20 वो 2 पाई 2/3 of a 60, revolution. हाँ, विच इज 4 पाई बाय 3 चल जाएगी, Yes. है ना? 4 पाई बाय 3 चल जाएगी, 4 पाई बाय 3 रेडियंस चल जाएगी। हमें यहाँ पे रेडियस दी हुई है कितनी? 1.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है हमें कि वो एक्चुअल में चल कितना रही है, मतलब यहाँ से ये जो पूरा डिस्टेंस है ये कितना है, तो क्या होता है ये आर R थीटा, into theta. विच Yes इज sir. 1.5 into 4 pi by 3. by 3। यही आ रहा है? Yes sir. This is 6.28. 285714 बार, तो 28 तक ही रहने देते हैं। लेंथ ऑफ आर्क 6.28 सेंटीमीटर हो गया। 40 Yes मिनट्स sir. में मतलब वो 6.28 सेंटीमीटर चल लेगी। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं, कैसे कैसे सॉल्व करने हैं? Yes sir. अब एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, मतलब इन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल है जिनके रेडियस शायद डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली, और उनकी जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये सर्कल 1 मान लेते हैं, ये सर्कल 2 मान लेते हैं, इसका रेडियस 1 थीटा 1 L1, इसका रेडियस 2 थीटा 2 और L2। ठीक है, दिया हुआ है L1 इज इक्वल टू L2, दिया हुआ है ना? द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स, सबटेंड Yes एंगल sir. दिस एंड दिस। सपोज थीटा 1 हमें दिया है 65 डिग्रीज, या फिर थीटा 1 दिया, मान लो थीटा 1 65 है, थीटा 2 110 डिग्री है degree. सपोज। ठीक है, रेशियो ऑफ रेडियाई निकालना है, रेशियो ऑफ, Radii है. तो अगर L की वैल्यू r थीटा होती है तो L1 इक्वल टू R1 थीटा R2 थीटा, वो R1 थीटा 1 और L2 इक्वल टू R2 R2 theta 2. थीटा 2। और क्योंकि L1 इक्वल टू L2 है तो मैं कह सकता हूँ R1 थीटा 1 इक्वल टू R2 थीटा 2, Yes sir. है ना? तो R1 बाय R2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा 2 बाय थीटा 1। क्या Yes sir. इसको रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत है? मेरा सवाल ये है। सर हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर तो सकते हैं। कर सकते हैं, यहाँ पे चलेगा तो रेडियन ही इस फॉर्मूले में। यस सर। और हमें दिया किसमें हुआ है? डिग्री। डिग्री। डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन क्या है? पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री। डिग्री, हाँ, रेडियन इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू डिग्री। पर बेटा जब मल्टीप्लाई पाई बाय 180 से ही करना है, ऊपर नीचे तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा। मैं यस बेसिकली सर। अगर 110 बाय 65 ही लिख दूं, ठीक है, तो बात तो एक ही हो जाएगी। यस सर। वैल्यू विल बी मे बी 22 बाय 13, यही आएगी यस ना सर। रेशो? यस सर। यस सर। यस सर, 22 ये आ बाय रही है। 13, और 22 बाय 13 को रेशो में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? 22 डिवाइडेड बाय 1:13। यस। 13। ठीक है बेटा, यस सर। अब इसके बेसिस पे आपको एक्सरसाइज जो है वो क्या करनी है? कंप्लीट करनी है। ठीक है, यस सर। एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है तो जल्दी से खोलो एक्सरसाइज और सॉल्व करना स्टार्ट करो। यस।